जय राधा माधव कुंजा बिहारी 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी all glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious to Shri Shri Guru and Gauranga. ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 अध्याय का शीर्षक नारद तथा राजा प्रचनाबर्ही के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 63। श्लोक इस प्रकार है। यथानुमीयते चित्तम् उभय इंद्रिय हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। यथानुमीयते चित्तम् उभय इंद्रिय हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। यथानुमीयते चित्तम् उभय इंद्रिय हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। कहीं नहीं माता जी। यथानुमीयते चित्तम् उभय इंद्रिय हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। यथानुमीयते चित्तम् उभय इंद्रिय हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। माता जी। यथानुमीयते चित्तम् उभय इंद्रिय हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। यथानुमीयते चित्तम् उभय इंद्रिय हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। शब्दार्थ। यथा जिस प्रकार अनुमीयते अनुमान लगाया जा सकता है चित्तम चेतना या मानसिक स्थिति उभये दोनों इंद्रियों का इहति क्रियाओं के द्वारा एवं उसी तरह प्राक पूर्व देहजम शरीर द्वारा संपन्न कर्म लक्ष्यते देखा जा सकता है चित्त चेतना के वृत्ति भी व्यापारों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार। जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार की इंद्रियों कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से
उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। तात्पर्य, अंग्रेजी में एक कहावत है, मुख मन का दर्पण है। यदि कोई क्रोधित होता है तो उसका क्रोध उसके मुंह पर तुरंत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की क्रियाओं से अन्य मानसिक दशाएं प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में स्थूल शरीर के सारे कार्य मानसिक अवस्था के प्रतिफल है। मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना। मन की इच्छाएं शरीर की क्रियाओं से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि हम शरीर तथा इंद्रियों की क्रियाओं से मन की अवस्था को समझ सकते हैं। पूर्व शरीर के पूर्व कर्म द्वारा मन की अवस्था प्रभावित होती है। जब मन किसी इंद्रिय विशेष के साथ जुड़ जाता है तो किसी न किसी रूप में वे तुरंत प्रकट हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब मन में क्रोध रहता है तो जीव लड़खड़ाते लगती है। इसी प्रकार जब मन का क्रोध हाथों द्वारा प्रकट होता है तो लड़ाई होने लगती है। पांव द्वारा प्रकट होने पर पाद प्रहार होता है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विविध इंद्रियों द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट होती रहती है। कृष्ण चेतना में भी मनुष्य का मन इसी प्रकार से कार्य करता है। जीव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है। आनंद विभोर होने से हाथ ऊपर उठते हैं और पांव नाचने लगते हैं। ये लक्षण अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। सात्विक विकार का अर्थ है सतगुण भाव या कभी कभी दिव्य अनुभूति में रूपांतर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं। नारद मुनि और राजा प्रचिना बर्ही का बीच में वार्तालाप। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग जान पा रहे हैं कि असली सत्य क्या है। और यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं ये जो साइंस है, विज्ञान है कि ट्रांसमाइग्रेशन का, कि किस प्रकार से जीव इस शरीर में आते हैं
और एक शरीर में कार्य करने के बाद वो दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। मॉडर्न साइंस के लिए भी कोई बहुत कम समझ पाते हैं कि ये कैसे चल रहा है ना। ये शरीर, कोई भी सोचते हैं इस शरीर में कैसे कार्य होता है, कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारा बिना नॉलेज के ही हमें इसको पता नहीं करना पड़ता है कि कैसे कब लंग्स चलेगा, कैसे हार्ट चलेगा, किस तरह से। तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है और ये शरीर में हम डिफरेंट कार्य करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये शरीर एज हो जाता है और फिर इस शरीर को त्याग करते हैं। तो इस शरीर को, और फिर इस शरीर में अलग अलग प्रकार की माइंड सेट भी दिखाई पड़ता है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सोच है, विचार हैं, जबकि बायोलॉजिकली सारे शरीर हैं एक तरह से एक ही है। सबका एक ही टाइप की इंद्रिया हैं, एक ही तरह से इंद्रिया कार्य करता है। जैसे आँख, कान, साइंटिफिकली देखें तो सारे जो ऑर्गन्स है, सारे जो इंद्रिया है, वो एक ही तरह से कार्य करता है। सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। सबके ब्लड में जो काउंट्स है वो सब ऑलमोस्ट सेम है, पर सबकी सोचने का, विचार करने का और कार्य करने का जो विधि है वो अलग है। तो ये जो है ये एक साइंस है। और किस प्रकार से इस शरीर में रहने का बाद ये शरीर को त्याग करके एक जीव एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ये बहुत बड़ा साइंस है। और इसको समझने के लिए मनुष्य जीवन है वास्तव में कि, और लेकिन इसमें बहुत कम ज्ञान मिलता है और ये आसान नहीं है इसको समझना। तो नारद मुनि बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से कि किस प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि, अहंकार से, वो सूक्ष्म शरीर जो है इस स्थूल शरीर में कार्य करता है। और ये सूक्ष्म शरीर का जो कंडीशन, स्थिति है, माइंड सेट है, कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियसनेस को लेके लास्ट मोमेंट में जो उसका कॉन्शियसनेस है वही लेके वो दूसरा शरीर में प्रवेश करता है और फिर उस शरीर में वही चेतना का प्रकट होता है। तो कल के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो शरीर प्राप्त होता है, वो शरीर उस लास्ट मोमेंट में जो उनकी जो चिंता धारा है, वो जो चेतना है, उस चेतना के हिसाब से, उस चेतना में बेस्ट जो फिट होता है जो शरीर, वही शरीर उनको प्राप्त होता है। और आज के श्लोक में नारद मुनि बोल रहे हैं कि जब ये शरीर प्राप्त हो जाता है इस शरीर में, फिर वो जो उसकी जो चेतना था लास्ट जीवन में, वो चेतना की जो है मैनिफेस्टेशन, वो इस शरीर में अलग अलग इंद्रिय के द्वारा ये प्रकट होता है, ये मैनिफेस्टेशन। तो इंद्रिय यहाँ पे जैसे दो प्रकार के इंद्रिय हम सब जानते हैं कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, और जिसके द्वारा हम जो है कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पैर, है ना, और वाणी हो। तो इस तरह से जो 5 कर्मेंद्रिय ने 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो इसकी जो बोल रहे हैं कि ये जो है अभी जो इस जीवन में जो लास्ट जीवन के जो चेतना था, उस चेतना के हिसाब से हमें ये शरीर मिला और वही चेतना अभी कंटिन्यू हो रही है। वही मानसिक स्थिति जो चेतना है वो कंटिन्यू हो रही है और उस चेतना की वजह से इस शरीर में अलग प्रकार की एक्टिविटीज हो रहा है। और तो इस जो है एक्टिविटीज को देख के उस व्यक्ति का करंट जो अभी का क्या चेतना है वो पता लग सकता है और कि उनकी चेतना कैसा है, और ये भी पता लग सकता है कि उनकी पिछली जीवन में उनकी कैसे चेतना था या कैसे कार्य था। तो ये जो चेतना से कार्य मैनिफेस्ट होता है, लेकिन फिर कार्य जो करते हैं वो कार्य फिर से हमारे चेतना को भी प्रभावित करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है।
जो चेतना है उस चेतना से हमारे वो कार्य करने का टेंडेंसी बनती है, और जो कार्य करते हैं हम लोग इंद्रिय द्वारा, वो कार्य की प्रभाव भी चेतना को अफेक्ट करता है ना। अगर हम पाप कार्य करेंगे तो वो चेतना और खराब होता जाएगा, और अगर हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे, हम चेतना को परिवर्तन करने वाला कार्य करेंगे, चेतना को सुधारने वाला कार्य करेंगे, तो वो कार्य फिर हमारा चेतना को प्रभावित करता है, चेतना को शुद्ध कर सकता है। तो हमारे पिछले जीवन के कार्य की वजह से हमारा चेतना बना, और वो चेतना से अभी का कार्य की टेंडेंसी बनते गई, और अभी के हिसाब से फिर चेतना में परिवर्तन आएगी, और फिर से उस चेतना के हिसाब से अगली शरीर प्राप्त होगी। तो एक लेक्चर में ही गौर गोविंद स्वामी महाराज के लेक्चर में मैंने सुना था, अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, कि वो जो चेतना के हिसाब से जो शरीर मिलती है, तो उस चेतना की डिफरेंट चेतना है लोगों का, तो उसमें लगभग उसको 5 लेवल पे डिवाइड किया जा सकता है उस चेतना को। तो जो जीवों का, जितने भी जीवों की चेतना है, तो उसमें से सबसे जो लोएस्ट है वो है आच्छादित चेतना, जिसमें जो है पूरा चेतना एक तरह से ढका हुआ है, चेतना प्रकट नहीं हो रही ठीक से, जो होना चाहिए, जैसे पेड़ों का हो गया है ना, वृक्ष का चेतना, वो आच्छादित है, वो सबसे लोएस्ट। फिर उसके ऊपर उससे थोड़ा सा एडवांस जब होती है चेतना, तो वो है संकुचित चेतना, जैसे पशु पक्षी का है। तो उसमें चेतना प्रकट हो रही है, कार्य के द्वारा प्रकट हो रही है, लेकिन उसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि वो उस चेतना को एक तरह से बदल नहीं सकते, और कार्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चेतना बोल रहा है कि इसको करो, वो करता है बिना सोचे समझे, बिना कोई कंट्रोल किए हुए। उस कार्य वो चॉइस नहीं कर पाता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो उसकी शरीर जो बना हुआ है, शरीर जो मांगता है वो ही वो कर देता है। फिर है मुकुलित चेतना, जो खिलने वाला है, खिल रहा है, खिलता हुआ चेतना है, जिसे मनुष्यों का आया, तो वो वहां पे वो खिल भी सकता है और मुरझा भी जा सकता है वो चेतना। और फिर उसके आगे विकसित चेतना, जो चेतना बिल्कुल फुल्ली मैनिफेस्ट होती है, और पूर्ण विकसित चेतना जो फुल्ली मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो शुद्ध चेतना जो भक्तों की जो चेतना है, जो शुद्ध भक्तों की चेतना है, वो पूर्ण तरह से वो विकसित होती है। तो उस चेतना के हिसाब से अलग अलग कार्य में हमारा रुचि होती है, और हम उस कार्य को करते हैं। तो आज की श्लोक में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये जो मन की स्थिति, ये जो चेतना है, उसकी अगर वो स्थिति अगर कोई क्रोधित है, जो स्थिति जो है वो एक्टिविटी से कैसे प्रकट होती है, तो अगर कोई क्रोधित है वो अगर, और बता रहे कि अगर मन में जो स्थिति वो बाहर दिख जाता है कि उसके मन में क्या स्थिति है, क्या चेतना है, उसके एक्शन को अगर हम देखेंगे या वो खुद देखेगा, तो समझ में आ जाता है कि उसकी मन, क्योंकि मन को तो कोई देख नहीं सकते हैं, चेतना को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो लेकिन चेतना कैसे है वो हम देख सकते हैं हमारा एक्टिविटीज के द्वारा, तो किस प्रकार से एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे क्रोधित है, तो चेतना अगर क्रोधित दूसरे को जो है अपनी क्रोध दूसरे के ऊपर निकालना है, तो कोई भी इंद्रिय का वो सहारा लेता है। तो ये जो इंद्रिय जो है, ये शरीर जो मिला हुआ एक तरह से इसलिए शरीर को मिला हमारे चेतना के हिसाब से कार्य करने के लिए। तो ये सारे इंद्रियां जो है इसलिए भगवान ने दिया या पृथ्वी ने दिया धरती में, कि हमारे चेतना का पूरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो भी इंद्रिय का वो सहारा लेता है उस चेतना को वो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी माइंड की थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, फिर वो उस ढंग से प्रकट होता है। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनीता आई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
तो उसकी सहारा लेता है। तो हमारे ये इंद्रियां अलग अलग, एक ही इंद्रिया, सेम इंद्रिया अलग अलग ढंग से कार्य कर सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या डायरेक्शन हमारा मन से आ रहा है। तो अगर क्रोधित माइंड सेट है, क्रोधित स्थिति है हमारा मन का, तो वो हमारा जो मुंह से क्या निकलेगा, गाली निकलेगा, है ना। और प्रभुपाद बता रहे कि हाथों से जो है वो प्रहार करेंगे और पैरों से प्रहार करेंगे। तो ये जो है ये पता चलेगा, अगर हम किसी को भी देखेंगे तो उसको पता चलेगा वो व्यक्ति क्रोधित है। और कभी कभी क्रोधित अवस्था में उसको कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना सोचे उसकी मन की वो जो वेग है, मन की जो चेतना है वो एक्सप्रेस हो जाता है, बिना सोचे वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता हम कैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारा इंद्रिय पूरा तरह से फुल्ली एंगेज्ड है मन को सेटिस्फाई करने, मन की स्थिति को सेटिस्फाई करने के। और उसके ही प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि अगर वो ही कृष्ण कॉन्शियस हो गए, वो चेतना फुल्ली कृष्ण के शरणागत हो गए, तो उनका भी ऐसे ही होता है लगभग स्थिति। जस्ट उसकी ऑपोजिट है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑलमोस्ट सब सेम है, जस्ट मटेरियल क्या है, प्रतिबिंब है, उल्टा है, जस्ट वही चीज वहां पे मिलती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है इनफैक्ट वही मटेरियल वर्ल्ड में हमें दिखते हैं, लेकिन उल्टा हिसाब से, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो वही चीज जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में फुल्ली माइंड जो है कृष्ण की शरणागत है, कृष्ण के प्रति आकर्षित है, तो उस समय भी इंद्रिय में कंट्रोल नहीं हो पाता। इंद्रिय जो है अपने आप कृष्ण कॉन्शियस वे से कार्य करने लगते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जो है वो जीवा जो गाली देता है जब क्रोधित होने से, वो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो कृष्ण के नाम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो कभी तो हम लोग कॉन्शियसली करते हैं, हम लोग चाहते हैं और करते हैं, और कभी हायर स्टेज में वो अपने आप होने लगते हैं, जो कंट्रोल नहीं होते इंद्रिय अपने आप होने लगते हैं। और वो प्रभुपाद कह रहे हैं ये अष्ट सात्विक विकार, उस इंद्रिय में वो विकार होने लगता है कि आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, भगवान की नामों का जो है वो नींद में भी वो करते रहते हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में आता है, जब चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान की भक्ति में, प्रेम भक्ति में भाव विभोर हो रहे थे, तो उनके कोई 2-3 लोग मिलके भी उनका कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि महाप्रभु का जो हृदय, जो मन है, वो मन रूपी घोड़ा जो है उसको 5 इंद्रियां वो अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जैसे हम लोग वो चैरियट के जो एग्जांपल देखते हैं कि अलग अलग घोड़ा खींच रहे हैं, तो उसका ट्रांसेंडेंटल वर्जन है ये, कि मन की जो घोड़ा है उसको 5 इंद्रिय 5 दिशाओं में खींच रहे हैं। और वो 5 इंद्रिय जो है वो किस दिशा, कृष्ण की जो एट्रीब्यूट्स है एक एक, जैसे कृष्ण की दिव्य शरीर का जो गंध है वो जो है वो नाक इंद्रिय को खींच रहे हैं। और वो कृष्ण के जो वो एट्रीब्यूट्स हैं उसके सामने वो इंद्रिय को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वो धावित हो रहा है बहुत तेजी से कृष्ण के एक एक एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो 5 एट्रीब्यूट्स में जो है वो मन को खींच रहे हैं। तो उस स्टेज में जो है मन जो है वो केवल सारे जगत कृष्णमय हो जाता है, और मन ये इंद्रिय पूरा तरह से कृष्ण की सेवा में लगता है, और मन में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते हैं। तो ये जो है ये परफेक्शन है, हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और तो मनुष्य के पास जो है ये अपॉर्चुनिटी होती है, हम सबके, पशु पक्षी के पास नहीं होती, उनका जो चेतना की जो शरीर मिला है उस हिसाब से वो कार्य करेंगे। लेकिन मनुष्य के पास, हम सबके पास ये ऑप्शन होता है कि हम इस चेतना को जो चाहे तो वो उसको विकसित कर सकते हैं।
तो हमारा क्या स्थिति है वो हमारा कार्य के माध्यम से प्रकट होता है। चाहे बाहर से तो हो सकता है हमें देखने में बहुत हैंडसम है या बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, लोग देख के बोलेंगे बहुत अच्छा, लेकिन एक्चुअली हमारा किस में रुचि है, किस टाइप के कार्य कर रहे हैं, उससे पता लगेगा हम है कौन वास्तव में। तो भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से ना कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो आपकी भक्ति में फिक्स्ड है, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, मतलब उनकी चेतना कैसे प्रकट होते हैं बाहर कार्य के माध्यम से। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक व्यक्ति, एक जो मूर्ख है, फूल कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ, है ना। देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब बोलना शुरू करता है तो उससे पता लगता है कि वो उनका क्या ज्ञान है, कितना उनका पास ज्ञान है, कैसे वो सोच रहे हैं, किस तरह से पर्सनैलिटी है वो। तो हम जब बोलते हैं तो वास्तव में हमारा अंदर की जो ज्ञान है वो प्रकट होता है, हमारे चेतना वो प्रकट होता है, किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद बताया, अगर क्रोधित हम किसी से थोड़ा सा भी कोई क्रोधित हो गई तो हमने उनको गाली बोलना शुरू कर दी, तो पता लग जाता है कि हमारा क्या चेतना है। तो हम कैसे बोल रहे हैं उससे पता लग सकता है कि क्या चेतना है। उसी तरह हम कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य में रुचि है, उससे हमारा अभी का स्थिति पता लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब इस संसार में हम सब कार्य करते हैं, है ना, अलग अलग सारे कार्य क्षेत्र हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि चाहे कार्य हम कितना अच्छा से करें, लेकिन हम क्या कार्य कर रहे हैं वो मैटर करता है। प्रभुपाद बताते हैं, मान लीजिए हम कार्य में बहुत एक्सपर्ट हो गए, जिसे वल्चर का एग्जाम्पल देते हैं। वल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गिद्ध। वो बहुत ऊपर जाता है, उड़ के बहुत ऊपर चला जाता है, तो उड़ने में तो एक्सपर्ट है, चल जाता है बहुत ऊपर, लेकिन उसकी विजन ऊपर की तरफ नहीं है, वो विजन उसका नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ क्या सर्च कर रहा है? मृत शरीर को सर्च कर रहा है, ताकि उसको खाना है उसको। तो उसकी चेतना बहुत नीचे, चाहे वो ऊपर जा रहा है, उसके बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी चेतना क्या है? अभी भी बहुत निम्न है। तो उसी प्रकार से हम प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग कभी कभी बहुत डिग्री प्राप्त करते हैं, या बहुत जो है एकेडमिक में एडवांस करते हैं, या बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, समाज में बहुत बड़ा स्थिति होती है, लेकिन हमारा कार्य असली में क्या है? वो सारे कार्य अगर इस शरीर का ही है कि जन्म, वो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम, अगर इसी पे ही कार्य है सारे कार्य, तो इसका मतलब हमारा चेतना का विकास नहीं हुआ है। हमारा शरीर का तो विकास हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है, लेकिन हमारा चेतना का परिवर्तन या विकास नहीं हुआ। और उस स्थिति में हम डेंजरस स्थिति में हैं, क्योंकि उसके बाद ही उसी चेतना के हिसाब से ही फिर अगली शरीर प्राप्त होगा। और अगली शरीर जैसे डिफरेंट चेतना के कई सारे 84 लाख योनि है, तो वो प्राप्त होगा। तो जो बाहर की एजुकेशन के साथ साथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा चेतना की विकास होना चाहिए, और चेतना की परिवर्तन। तो हमारा अगर चेतना आज चेतना लोएस्ट भी है हमारा, तो भी अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले कि आज हमारा चेतना बहुत लोएस्ट है, बहुत खराब है, लेकिन हम इस चेतना को जो है शुद्ध करना चाहते हैं। इसी जीवन में हम सबसे ऊंचा जितना हो सका, मनुष्य के लिए जितना हो सके, जितना चेतना शुद्ध करने का, उतना हम करना चाहते हैं। तो ये संभव है। तो ये ऑप्शन हम लोगों के पास है, हम सब के पास है। और वो प्रोसेस जो है, ये चेतना को शुद्ध करने का जो प्रोसेस है, वही है भक्ति के प्रोसेस, है कि नहीं?
तो इस भक्ति की प्रोसेस से चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होगी तो हमारा कार्य भी जो है डिफरेंट होगी, कार्य का क्वालिटी भी डिफरेंट होगा। उस कार्य से बहुत लोगों का लाभ पहुंचेगा, हमारा खुद का भी लाभ पहुंचेगा, बहुत लोगों का लाभ पहुंचेगा, पूरा समाज भी सुधर जाएगा अगर वो चेतना शुद्ध होगी। तो चेतना शुद्ध करने का जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना जो है वो प्रॉब्लम रहेगा। प्रभुपाद कई बार कहते हैं समाज की सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर सब कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, सबकी चेतना शुद्ध हो जाए। तो ये जो है ये भक्ति का प्रोसेस है, और ये और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और कोई अल्टरनेटिव से चेतना शुद्ध नहीं हो सकता है ना। सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन सोफिस्टिकेटेड वे से होगा, पर जैसे बताया वल्चर का एग्जांपल, वो सारी चीजें, लेकिन हाँ चेतना निम्न ही रहेगा और उसमें कार्य वैसे ही रहेगा। तो उस स्थिति में सुख मुश्किल है। तो ये जो भक्ति का जो है बहुत सुंदर स्टोरीज तो अनंत है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे स्टोरी एक मुझे याद आता है कि जो नारद मुनि ने, जो यहाँ पे भी नारद मुनि उपदेश कर रहे हैं प्रचना भरे को, तो नारद मुनि का उपदेश जो उनके लिए था, मृगारी के लिए था। तो जो मृगारी, उनकी चेतना बहुत ही निम्न प्रकार की थी, और वो मृगारी क्या करता था, वो जो है वो शिकार करता था पशुओं को। तो पशुओं को देखने से, उसको पशुओं को मार के पशुओं के जीवन के बदले में वो अपनी जीवन निर्वाह करता था, और पशु का कोई गलती नहीं था, उस पशुओं को जाके वो वध करता था। और वध जो करता था वो एक बार में वध नहीं करता था, वो उसको थोड़ा आधा मार के छोड़ देता था। वो इसलिए छोड़ देता था क्योंकि उसको जब आधा मारता था उसको दुख आता था, वो लोग जो है वो चिल्लाते थे कष्ट में। तो उसको दूसरे जीव को, पशु पक्षी को कष्ट में चिल्लाते हुए देखने से उसको काफी अच्छा फील होता था, उसको आनंद आता था। तो ये चेतना का सबसे निम्न स्तर है, जिसमें दूसरे को कष्ट को देखने से खुशी महसूस, क्योंकि हमें खुद तो कष्ट में नहीं है, तो दूसरे को कष्ट में देखने से खुशी महसूस होना, ये बहुत ही निम्न प्रकार की जो है वो चेतना है। और वो उस चेतना में रहता था, और उनकी खुशी इस तरह से था। तो वो कितना बड़ा पाप कार्य आप सोचिए, और उसके हिसाब से, उनकी चेतना के हिसाब से उनको अगली शरीर प्राप्त होने वाला है। और तो नारद मुनि ने जब देखा, नारद मुनि के हृदय में दया आया कि इनके क्या होगा, तो नारद मुनि गए और उनको समझाए कि कैसे वो अपनी चेतना को वो उठा सकते हैं ऊपर, और भक्ति का प्रोसेस उन्होंने बताया। और वो मृगारी जो है वो नारद मुनि की एडवाइस को उन्होंने स्वीकार किया, और वो भक्ति को करने लगे, भक्ति के प्रोसेस को करने लगे। तो जब वो भक्ति के प्रोसेस को करने लगे, उनके जीवन में, उनकी चेतना में परिवर्तन आने लगे, और धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। वो इस लेवल तक पहुंच गए कि जिसमें उनको दूसरे जीव को कष्ट देने से उनको आनंद आता था। अब तो नारद मुनि उनको दिखा रहे थे, पर्वत मुनि या किसी को दिखा रहे थे कि देखिए, आप यही जीव जो पहले दूसरे जीवों को मार कर कष्ट देके, रोते हुए, चिल्लाते हुए उसको आनंद आता था, अभी देखिए उसकी क्या स्टेटस, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि वो जो चल भी रहे हैं अभी, तो चलते हुए या प्रणाम करते हुए भी वो देख रहे कोई जीव चींटी तो नहीं है, और चींटी को अपनी शरीर की वजन से वो चींटी मर तो नहीं जाएगा। तो ऐसा उनका चेतना हो गया कि वो एक एक जीव का को इतना तक जो अनजाने में भी उस जीव को कष्ट नहीं देना चाहते। तो इतना उनकी चेतना में परिवर्तन है, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और यही जो है प्रभुपाद कहते हैं यही मैजिक
है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। और प्रभुपाद ने किया कि कितना जो है लोएस्ट, हम सब भी वैसी कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोगों का जो है और कई लोगों का, लाखों लोगों का चेतना को प्रभुपाद ने परिवर्तन किया। तो ये मैजिक है। तो और ये प्रोसेस प्रभुपाद कहते हैं ये साइंस है, ये भक्ति जो है ये साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। कि साइंस जो है वो अगर प्रॉपर कंडीशन है तो कहीं भी करो रिजल्ट सेम आने वाला है। तो उसी तरह अगर भक्ति को हम करें, आप करें, वो निगारी करें, सबको रिजल्ट सेम आने वाला है, मतलब परिवर्तन होने वाला है हृदय का। अब डिपेंड करते हैं उस प्रॉपर वे से हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंडीशन प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, या उसमें कमी है, हमारा प्रोसेस में कमी है, मतलब हमारा प्रैक्टिस में कमी है। तो हम सही ढंग से तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, वो पता लगेगा हमारा चेतना क्या बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर चेतना जो है बदल रहा है तो अच्छा, तो ऐसे लग सकता है। तो उस चेतना को बदलने के लिए हमें कभी कभी लग सकता है कि हम तो आ रहे हैं लेकिन हमारी चेतना बदल नहीं रहा है इतना। तो लग सकता है कि जो है मृगारी को जस्ट नारद मुनि ने बताया, क्योंकि स्टोरी में इतना ही आता है कि नारद मुनि ने बताया और उन्हें भक्ति करने लगे और उनका इतना चेंज हो गई, है ना। तो लगता है कि बहुत ही जो है कुछ किया नहीं उन्होंने ज्यादा, है कि नहीं, बिना एफर्ट की उन्हें बस छोड़ दिया, मारना छोड़ दिया और जप करना शुरू कर दी, उनकी हृदय परिवर्तन हो गई। तो कल प्रभु जी बता रहे थे कल के लेक्चर में कि ये जो संस्कार है, जो चेतना है, बहुत डीप है, पूर्व कहीं जन्मों के संस्कार से ये चेतना है, और उस चेतना आसानी से बदलती नहीं है। उसके लिए हमें डीप भजन करना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से भजन करना पड़ेगा कि वास्तव में वो जो चेतना जो है वो एक्चुअली हम चेतना पे कार्य कर सके, वर्क कर सके। तो वो भजन जो है हमारा बहुत ही गंभीर हो कि उस चेतना को बदल सके। उस भजन तो हो सकता है वो हमें पता नहीं, मेरी गाड़ी हो सकता है बहुत गहराई से वो भजन किया जिसकी वजह से उनका इतना परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन हुआ मतलब एफर्ट किया है। तो हमें भी उस तरह से देखना है कि हमने बहुत कॉन्शियसली कि हम चाहते हैं चेतना को, और डिपेंड भी करता है कि हमारा पिछले जीवन का हमारा अभी चेतना किस लेवल की, कितना गहराई है वो चेतना हमारा, अभी कितना गहराई संस्कार है पिछले जीवन का। हो सकता है किसी का बहुत ही कम है तो बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाएंगे, और किसी का हो सकता है बहुत डीप है जो नहीं हो रही है, तो हमें उनको और अच्छे से हमें उसको करना। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण है कि हम उस जो है यहाँ पे आए ही हैं हम भक्ति करने के लिए, और भक्ति मतलब ही हमारा ये चेतना को शुद्ध करने के लिए। तो हमको यहाँ पे यही देखना है कि वास्तव में हमारा चेतना शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम तो कभी, है ना, हमारा चेतना शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम भी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमारा चेतना का पता चल सकता है कि हम लोग किस लेवल में है, किस कॉन्शियसनेस में है, वो पता लग सकता है। जैसे ये बताया कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा इंद्रिय कहाँ लगा हुआ है, या मन हमारा इंद्रिय को कहाँ लगाना चाहता है, उससे पता लग सकता है कि हम कैसे, किस स्टेज में हैं, किस कॉन्शियसनेस में हैं। तो ऑब्वियसली प्रभुपाद की कृपा से, मंदिर के सिस्टम से हम सबका इंद्रिय एक तरह से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है ना। सुबह हम सब आ रहे हैं, नहीं, और सब जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक लेक्चर में हिज हॉलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि भक्तों को पहचाना जा सकता है कि वो भक्त अपनी लेजर टाइम में क्या करता है। उसका जो लेजर टाइम है, जो खाली टाइम दे रखा है मंदिर के सिस्टम के हिसाब से, कि अब तुम जो मर्जी करो, कोई बाधा नहीं है, रोक टोक नहीं है, अभी ये टाइम प्रॉपर्ली तुम्हारे ऊपर है। उस समय वो क्या करता है, उसी से पता लगेगा वो
भक्त वास्तव में उनकी इंद्रियों कहाँ आएगा। और यही जो है हो सकता है हमारा अधिकारी देखें या ना भी देखें, हम खुद हमने अपने आप को देखें कि हमारा चेतना अभी किस लेवल पे है, किस स्टेज में है, क्योंकि समय तो निकल रहा है ना। और हम जो है हम इल्यूशन में ना रहें कि हम तो बहुत अच्छा भक्त हो गए, है ना। तो हमें ये देखना है कि हमारा चेतना वास्तव में इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर हमें और थोड़ा गंभीर से हमें भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान की कृपा याचना करना पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आज शिक्षाष्टकम के जो अनुवाद दोहराया प्रभु जी ने पढ़े, वो क्या था कि कब जो है मेरा नयन अश्रु से अश्रु प्रभाव होगा भगवान की नाम लेते हुए, कब होगा जो हमारा गले गदगद वाक्य से रुद्ध हो जाएगा, और तो ये कब होगा हमारा अंदर। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम भगवान से प्रे करेंगे कि हमारा तो ऐसी स्थिति नहीं है, वास्तव में हमारा जो स्थिति है वो ऐसा नहीं है, और हमें अभी भी लॉन्ग वे टू गो। कौन से हो सकता है पहले से काफी सुधार आया है, काफी सुधार आया है, लेकिन और भी आगे जाना है, सफिशिएंट नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं है। तो और फिर हमें और भी चीज देखना है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं मन की जो है कार्य है कि थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो ये देखिए कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। कार्य चाहे तो एक्सटर्नल हो सकता है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग है वो कैसा है। क्या वो एक वैष्णव की तरह है, एक डिवोटी की तरह है, या वो एक कर्मी की तरह है, या नॉन डिवोटी की तरह। तो वो जो है ये कॉन्शियसनेस का, ये माइंड की एक्टिविटी है। तो इसलिए हम देखते हैं आचार्य हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें मन को परखना चाहिए, और उस हिसाब से हमें अपने आप को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो कभी, और भक्ति का मतलब भी यही है कि हम लोग ऑब्वियसली एक्सटर्नल तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इंटरनल पे ज्यादा जोर दिया जाता है भक्ति में, कि जो इंटरनल भाव है, हमारा जो सोच है, विचार है, चेतना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या अगर एक कार्य भी कर रहे हैं, अगर भगवान को भोग भी ऑफर कर रहे हैं, तो उस भोग ऑफर करने का समय हम किस भाव से भोग ऑफर कर रहे हैं। एक्टिविटी सेम है, लेकिन उस भाव, किस भाव से कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो जैसे हमारा चेतना शुद्ध होगा, हमारा भगवान को ऑफर करने का भी जो मूड है बदल जाएगा, है कि नहीं। कि प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कुछ खाने के लिए नहीं आए, भगवान की कुछ कमी नहीं है, तो हमारा मूड बहुत विनम्र हो जाएगी कि हम जो है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान आप कृपा करके उसको ग्रहण कीजिए, या आपकी कृपा प्लीज। इसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं, हमने जो ऑफर किया बनाने में बहुत सारे त्रुटि हुआ है, हमने उतना अच्छा से केयरफुली भी नहीं बना पाए, या केयरफुली ला नहीं पाए ठीक से, आप एक्सेप्ट कीजिए। तो उस तरह से कोई भी सर्विस हो, कोई भी एक्टिविटी भक्ति में जो हम कर रहे हैं, जैसे चैंटिंग में भी हम चैंटिंग में बैठे, तो हमारा एक्चुअली थिंकिंग क्या है, क्या इस चैंटिंग से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैंटिंग में किस भाव से करना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक वैष्णव, वहां शुद्ध भक्त कैसे सोचता है, कैसे, वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच विचार बहुत ही ऊंचा है ना। जैसे प्रभुपाद सोचते थे सारे जीवों का कैसे कृष्ण कॉन्शियस हो सके, कैसे वो कष्ट महसूस करते थे दूसरे के कष्ट को देख के। वासुदेव दत्त कैसे सोचते थे, वो महाप्रभु से बोले कि आप सबके कष्ट मुझे दे दीजिए और सबको उद्धार कर ले। तो वो चेतना तो हम कल्पना नहीं कर सकते, ना तो हम नकल कर सकते हैं, लेकिन
हम ये देखें कि हमारा चेतना जो है वही कार्य है भक्ति के कार्य, क्योंकि वो प्रेममयी सेवा है भक्ति का। तो उसको हम कितना हमारा चेतना शुद्ध भक्तों की तरह, एक भक्तों की तरह हमारा चेतना विकसित हो रहा है, भक्तों की तरह हम सोच रहे हैं, भक्तों की तरह हम फील कर रहे हैं, या भक्तों की तरह इच्छा कर रहे हैं। तो हो सकता है कार्य नहीं भी कर पा रहे, इच्छा के अनुसार नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है। तो ये और उल्टा भी हो सकता है हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारा इच्छा गलत हो रहा है, हमारा फीलिंग गलत हो रहे हैं। तो इसलिए जो है वैष्णव आचार्य हमें कई सारे उपदेश देते हैं, जैसे खास करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका बहुत फेमस भजन, उसमें बताते हैं कि दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव। दूसरे लोग तो समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा भक्त हैं, देख रहे हैं रेगुलर हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रणाम भी वो हमको करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर हम खुद अपने आप को नहीं देखेंगे तो हम इल्यूशन में रहेंगे। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम सब के लिए वो सुंदर दिया है कि हम सब कैसे अपने आप को जज करें। तो हम अपने आप को पूछ सकते हैं, मन तुम कैसे वैष्णव हो, किस प्रकार की वैष्णव हो। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, जो कि हमारा मन की जो चेतना है, जो कहीं जन्म की चेतना के हिसाब से ये सब प्रकट होता है, ये सारे टेंडेंसीज प्रकट होता है, हम सब के अंदर है, अलग अलग लेवल के हैं। तो वो सारे के वैष्णव मत नहीं, वैष्णव तरीका नहीं है, लेकिन वो सारे आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये किस प्रकार के वैष्णव है, तुम किस प्रकार के वैष्णव। तो अगर हम उस भजन को देखेंगे और उस भजन के हिसाब से अपने आप को देखेंगे तो देखेंगे वास्तव में हमारी स्थिति बहुत खराब है ना। और फिर और भजन की जरूरत है, और कृपा की जरूरत है, और अध्ययन की जरूरत है। तो हम जो है, लेकिन हम ये सोचें कि ये भक्ति का प्रोसेस जो है बहुत ही पावरफुल है, तो हम इसको करते रहें। ये जैसे बताया, कल बताया, ये बहुत डीप है, इसमें टाइम लग सकता है। हम ये ना सोचे किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो प्रयास नहीं कर रहा है, हो सकता है वो प्रयास कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है, और हमें हो सकता है अभी तुरंत थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन आगे हो सकता है बहुत टाइम लगे हमको भी। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है प्रभुपाद ने जो दिया है। ये जीवन में प्राप्त करना आसान नहीं है, ये शुद्ध भक्ति को, है ना। इस बहुत ही बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा गोल है, टू गो बैक टू गॉड हेड। इट्स नॉट ईजी। हम जैसे बोलते हैं या सुनते हैं कि गो बैक टू गॉड हेड, हम कर लेंगे तो बहुत, बट वी हैव टू सी कि एक्चुअली हमारा कॉन्शियसनेस भगवान की धाम में जाने का कॉन्शियसनेस बन रहा है, एंड तभी हम जो है जा सकते हैं, और तभी वास्तव में हम जो है सेवा भी अच्छा से कर सकें, तभी जो है आचार्य प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे हम सब प्रार्थना कर सकते हैं सारे आचार्यों से कि हमारा चेतना अभी तो बहुत निम्न है ना, और हम जो है इस हिसाब से हमारा कई सारे, इसी चेतना की वजह से हम कई सारे अपराध भी कर देते हैं, है ना, कहीं गलत व्यवहार भी कर देते हैं। लेकिन वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं, आचार्य बहुत कृपालु होते हैं, वो हमको क्षमा कर देते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसे करते ना रहें, हम समझ जाएं और हम जो अपनी चेतना पे कार्य करें और उनकी से कृपा जांचना करें, जिनकी चेतना इतना शुद्ध है कि वो हमारा चेतना को शुद्ध करें, और जो है हम जो है मृगारी की तरह हम भी शुद्ध हो सकें। तो यहाँ पे हम सब प्रार्थना करके, और ये जो है प्रभुपाद ने दी ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये वंडरफुल टचस्टोन है जो हमारा इस चेतना को पे कार्य करता है। तो हमें इस हरिनाम का आश्रय लेना है पूरा अच्छा से, कि इस हरिनाम की वजह से ही हमारा ये चेतना शुद्ध हो सकता है। तो हम एक बार फिर से हरिनाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कमेंट है, बता सकते हैं। यस जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।
It was a very wonderful class, and you spoke very elaborately about the consciousness. At one point you said that if a person's consciousness is more pure, he can very easily get purified and he advances very soon. And if a person consciousness is very low, then he has to intensify his bhajan, he should practice very strictly so that he can purify. But in my personal experience, I observed that if a person condition is more, he want to do intense bhajan, but the instrument which is God because of the previous consciousness is not allowing him to do. He has full desire, and repeatedly by doing that, and hey, I'm doing it, but I'm not getting the things, and he becomes upset, and in fact he gets the desire to give up this Krishna consciousness because of the pain and the amount of torture. So how to deal, because he want to intensify, his desire is there, but in the process of doing that he gets discouraged. So how to so basically प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जिनकी चेतना निम्न है उनको अधिक प्रयास करना चाहिए, जैसे हमने चर्चा किया, अधिक प्रयास करना चाहिए उस चेतना को शुद्ध करने के लिए, लेकिन उनके चेतना निम्न होने की वजह से उनको करने में कष्ट होता है, और वो फिर जब थोड़ा प्रयास करते भी हैं और उनका चेतना नहीं हो पाता है, परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो उनको एक तरह से उनको निराशपन होता है और छोड़ना चाहते हैं प्रोसेस को। तो ये जो है ये हमारा रियलिटी को समझना है कि हर की स्थिति एक नहीं है। तो अगर वो इतना हम समझ सकते कि हमारा स्थिति बहुत निम्न है, मेरा चेतना बहुत निम्न है, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और इसी में ही मेरा प्रगति हो सकता है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी स्थिति को समझना ये भी एक बहुत बड़ा बात है। अगर हमने अच्छा से समझ गया कि देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब फैमिली में है और कोई धनी फैमिली में है, वो कॉलेज जाता है, उसको तो सिर्फ पढ़ाई करना है, और गरीब है तो उसको अपने पिताजी को भी हेल्प करना है, और है ना, और घर की भी काम करना है और फिर भी पढ़ाई करना है। लेकिन वो अगर समझ जाए कि मेरा तो यही स्थिति है, मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, मेरा स्थिति यही है, लेकिन इसी स्थिति से मेरा आगे ऐसा ही रहना है या उससे आगे बढ़ सकता हूँ। मैं आगे तभी बढ़ सकता हूँ मैं जो इसी के साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट करके मैं पढ़ाई अच्छा से करूँ, तभी मेरा आगे ये कष्ट दूर हो सकता है। तो ये जब लोएस्ट स्थिति को हम समझते हैं कि हम फेल कर रहे हैं या हम जो है काफ़ी स्थिति खराब है, तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास कि हम उस चॉइस को लेके हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके लगे रहना है और फिर एक दिन ठीक होंगे। तो ये इसमें भी आचार्य बताते हैं कि डिजायर करते हैं कि अगर नहीं कर पा रहे, हम रो नहीं पा रहे, तो हम उतना करें कि हम क्यों नहीं रो पा रहे, उसके लिए रोएं। और फिर जैसे बताया आपने सुना कि हम नहीं कर पा रहे, उस डिवोटी की तरह नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम प्रे करें कि हम ऐसे डिवोटी की तरह करें, और उस तरह से करने से कृष्ण सुनेंगे ही, अगर हमारा इच्छा जेन्युइन है तो ये है, स्थिति ऐसा ही है, और भक्तों की कृपा से ही हो सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस स्थिति है हमारे लिए, इसलिए कि अगर अपने मन से हम सोचेंगे तो हम डेविएट हो सकते हैं। अगर हमने मन से सोच लिया कि अभी तो नहीं, रिजल्ट नहीं आया, तो हम डेविएट हो जाए, लेकिन रिजल्ट जो हम देख रहे हैं वो तो 2 साल की देख रहे हैं, और पिछले का कर्म जो है हमारा करोड़ों साल की है। तो वो हम अगर गुरु के हिसाब से चले तो हो सकता है, और ऐसे ही होता है। तो यही स्ट्रगल है, मन को भी समझाना है हमें, हम सबको। ठीक है, समय हो गया है ना? ओके, कोई प्रश्न है तो हम पर्सनली ले सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।